देखिए पैसा ही सब कुछ चाहिए आजकल, है ना, क्योंकि हम कलयुग में जी रहे हैं तो पैसा सब कुछ है हमारे लिए। बट पैसा तभी आएगा जब आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जो कि मैं आपके पॉडकास्ट से सबको बता देती हूँ। अपने घर का वास्तु खुद कर सकते हैं, मुझे बुलाने की या किसी एक्सपर्ट को लाने की जरूरत भी नहीं है। कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अपने ब्रह्म स्थान में मतलब सेंटर ऑफ योर हाउस खड़े हो जाना है। ठीक है। कंपास लेना है, सबके पास फोन है आजकल, कंपास उसमें अवेलेबल रहता है। हमने जो है टूवर्ड्स गेट, मेन एंट्रेंस, उस तरफ खड़े हो जाना है, उस तरफ अपने कंपास को खोल लेना है ना। उसको देखना है कि कौन से डिग्री पे वो आ रहा है, या कौन सी उसमें दिखाई दे रही है कि साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है। ये तो सभी को पता है, 4 दिशाएं आपको देख लेना है। अगर वो एग्जैक्ट ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है तो बहुत अच्छा है, साउथ है बहुत बढ़िया, आपको घर सूट करेगा। एंट्रेंस, सबसे पहली एंट्रेंस होती है। 90% वास्तु दोष एंट्रेंस से होता है। जूते का रैक आपको नहीं रखना है। नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस है तो बहुत फलेगा, हर एक को फलेगा नॉर्थ ईस्ट, है ना, बहुत अच्छा। बस साउथ का डायरेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ करता है, साउथ में अच्छा नहीं मानती हूँ। साउथ आपको कहीं ना कहीं लोन्स में घुसाता है, अग्नि का कोण होता है। अगर साउथ ईस्ट में हो जाएगा तो वहां पर से जो भी आएगा उसको गुस्सा आएगा। आपके गेस्ट भी आएंगे तो वो गुस्से में एकदम से हो जाएंगे, तो गुस्से का कारक होता है क्योंकि वहाँ अग्नि विराजमान है। तो ग्रहों का जो है अपना अलग इम्पैक्ट पड़ता है, और जो दिशा होती हैं, जो एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स हम बोलते हैं, जो इंसान के अंदर भी रहते हैं, वो अपना अलग तरीके से काम करते हैं। मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताइए। जनरली ईशान कोण, ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, वहां पर मंदिर रख दो। कैसा भी घर हो उसकी वाइब्रेशंस हाई हो जानी शुरू हो जाएंगी। वहां पर आपको दिया जरूर जलाना है घी का। ईशान कोण में एक और आपको रेमेडी बता देती हूँ। जिनके घर में वास्तु दोष है, जिनको लगता है कि हम मंदिर वहां पर नहीं रख सकते, हमारा मंदिर जो है ईस्ट में या वेस्ट की डायरेक्शन, जो भी ठीक ठाक मानी जाती है, वहां रखा हुआ है तब भी ठीक है, चलेगा। आपने ईशान कोण में एक चीज बना के रख देनी है। एक छोटा सा मटका ले लीजिए, मटके के अंदर पानी भरकर रखना है। उस पानी के अंदर ना थोड़ी सी सरसों के दाने डाल दीजिए, एक छोटा सा कॉइन सिक्का होता है वो डाल दीजिए, और उसको जो है ऊपर से चावल से ढक दीजिए। मतलब उसके ऊपर प्लेट रख दीजिए, उसके ऊपर चावल रख दीजिए, उसको आप ईशान कोण में रख दीजिए। बस कुछ नहीं करना उसको, पर पानी को सूखने नहीं देना, पानी डालते रहिए, पानी डालते रहिए हमेशा। 12 महीने ऐसे करके देख लीजिए। विद इन 2-3 मंथ्स 100% पैसा आना शुरू हो जाएगा। 100% आपके घर में प्रोस्पेरिटी, लग्जूरियस लाइफ आपके घर में आनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ छोटी सी मटके की रेमेडी 20-30 रुपए की चीज मैंने बताई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जब हम घरों में वास्तु करने जाते हैं ना, तो मैं देखती हूँ कि मल्टीपल जगह पे तस्वीरें लगाई होती है भगवान की। गणेश जी एंट्रेंस पे भी गणेश जी चिपका रखे हैं, अंदर भी हर बच्चे के रूम में भी, बेडरूम में, अपने बेडरूम में भगवान जी लगाए हुए हैं। देखिए, बेडरूम एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, बच्चे भी हैं तो वहाँ स्टडी कर रहे हैं। आपको भगवान जी सिर्फ और सिर्फ अपने मंदिर में ही लगाने हैं, उसके अलावा कहीं नहीं लगाने। वो आपको मेजर वास्तु दोष, आपको लग रहा है कि वो पॉजिटिविटी के लिए हमने लगाया, वो नेगेटिव आपको इंपैक्ट देना शुरू हो जाएंगे, आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने द्वार पे, सबसे पहले गलती क्या करते हैं लोग, द्वार पे ही गणपति जी को लगा देते हैं। आप देखिए, जो गणपति जी का जो पीठ रहती है उसके पीछे दरिद्रता होती है। गणेश जी हमारे प्रोस्पेरिटी के कारक है ना, इतना ज्यादा हम गणपति, अभी नॉर्थ में भी इतना मनाया जाने लगा है, अभी हमने मनाया भी है। तो गणपति जी को भगवान जी के स्थान पर सिर्फ और सिर्फ मंदिर में विराजमान करें। लक्ष्मी जी को भी अंदर, कोई भी मूर्ति नहीं लगानी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएगा अगर आपने कृष्ण जी की बहुत सारी मूर्ति राधा जी के साथ कहीं पे भी चिपका रखे हैं। लोगों को बड़ा शौक होता है कि बिहारी जी यहाँ पर भी विराजमान है, बिहारी जी हमारे बिहारी जी बहुत अच्छे हैं कि आप एक जगह रखिए ना बिहारी जी को, आपने जगह जगह पर नहीं टांग देनी है तस्वीरें। आप देखेंगे जो पूर्वज होते हैं उनकी जगह एक होनी चाहिए, साउथ की डायरेक्शन। हमने ऐसे टांग दिए होते फोटो, जो हमारे पूर्वज चले गए हैं इस दुनिया से, उनको सिर्फ साउथ का स्थान दीजिए, और नीचे बेस लगा के आप कोई भी चीज रखिए, तब आप उनकी फोटो को रखिए। ओके, इतना डीप है ये साइंस। बहुत ज्यादा। आप देखते हैं मंदिर जो घरों में रहते हैं वो इस तरीके से रहते हैं। जी जी जी। वो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी एनर्जीज आपको मिलेंगी ही नहीं, वो स्टक होके रह जाएंगी। सिर्फ जो बाहर के मंदिर रहते हैं, जितने भी जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कराकर मंदिर होते हैं, वहां पर ऐसे वाले मंदिर चलेंगे जिनकी शिखा रहती है। वरना आपको मंदिर जो है फ्लैट लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जीज इतनी हाई होती हैं, वो हम झेल नहीं पाएंगे। आप कहते हैं, आपने सुना होगा कई बारी कि मंदिर के पास वाला घर कभी पनपता नहीं है। मंदिर के, जब अगर मंदिर है सोसाइटी में, उसके पास आपका घर है, या मंदिर के पास वाला जो घर होगा, वो हमेशा लोन्स में, हमेशा बीमारियां उस घर में रहेंगी, क्योंकि उसकी एनर्जीज इतनी ज्यादा है। आप देखिए ना, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, उसके आसपास नेगेटिविटी घूमेगी, अंदर तो एंटर नहीं कर पाएगी। इसी तरीके से घर में रहता है। घर में जो हमारा शिखा वाला रहेगा, उसकी एनर्जीज जो है वो वहीं स्टक होकर रह जाएंगी। आपको चाहिए फ्लैट वाला, ताकि वो हर जगह उसका ऑरा बना रहे, हम उसको झेल पाए। जी। इट्स ऑल्सो अ साइंस। एग्जैक्टली बिल्कुल। और आप कह रही हैं तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल। इसके अलावा क्या क्या चीजें होती हैं? देखिए, ऐसा रहता है कि हमने कहाँ पे लॉकर बनाया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉकर की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट की डायरेक्शन है।
वेस्ट की तरफ आप लॉकर रखिए अपने घर में कहीं पर भी, वेस्ट की वॉल पे रखिए। और वेस्ट में जब रखें तो उसके सामने ना, लॉकर के सामने मिरर जरूर रखें। मतलब आपने पैसा रखा है, कैश रखा है, ज्वेलरी, कुछ भी रखते हैं आप लॉकर में, उसके सामने आप मिरर लगा दीजिए, छोटा सा शीशा। सबसे बड़ा वास्तु दोष आप किसे मानती हैं? नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बहुत ज़्यादा है घरों में। बॉम्बे में फ्लैट्स हैं, इतने छोटे छोटे जगह पे फ्लैट्स हैं, है ना, क्योंकि जगह की कमी है। आप देखेंगे दुबई में नॉर्थ ईस्ट में बहुत टॉयलेट बनाए हुए हैं, और मुस्लिम कंट्रीज़ में जितने भी हैं वो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाए हुए हैं। सबके घरों में कैंसर है, फीमेल को रहेगा, मेल को रहेगा। गुड़गांव में मैं एक क्लाइंट के यहाँ पे विजिट करने गई, उन्होंने 3 महीने पहले अपना घर चेंज किया, और उनकी जो फीमेल हैं, जो उनकी वाइफ है, उनको सिम्टम्स आने शुरू हो गए। आप मानेंगे, छोटे अभी 3 महीने के, और वो छोटे छोटे बच्चों की माँ है। तो मतलब दुख भी होता है। अब उनको क्या बताओगे आप, क्योंकि 3 महीने पहले उन्होंने शिफ्ट किया, बट उन्होंने मेरे कहने से उस घर को जल्दी से चेंज किया, क्योंकि वो रेंटेड हाउस था। तो उन्होंने मुझे बुलाया, और उनको जब हील करते हुए देखती हूँ तो अच्छा लगता है कि बहुत पॉजिटिविटी फील होती है कि आप अच्छे कर्म कर रही हैं। जी। कौन सा ऐसी जगह है जहाँ आप पैसे का कारक मानती हैं उसको? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट भी, वेस्ट मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन भी है। अच्छा। आप अगर आप कुछ चाह रही हैं लाइफ में, 1 साल के लिए लिख दीजिए, इतनी सी छोटी सी चिट चिपका दीजिए व्हाइट कलर के पेपर पे, ग्रीन कलर के पेन से, वेस्ट की वॉल पे कहीं पे भी चिपका दीजिए। वो किसी को भी दिखे ना दिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिखनी चाहिए नहीं दिखनी चाहिए, ऐसा नहीं है। और उसको मैनिफेस्ट 43 डेज तक रोज करना है। ये चीज़ मुझे मिल गई, ये चीज़ मुझे मिल गई, 100% मिलेगी, 200% मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले। शिद्दत से चाहना है, बट दिल से उसको फील करना है कि मेरे को मिल गया है, बहुत मजा आ रहा है इसको लेके। वो मेटलिस्टिक भी हो सकती है, और इमोशनल भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, कुछ भी। आप जानेंगे कि जो कलर्स होते हैं वो भी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। कलर थेरेपी उसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, वास्तु में कलर थेरेपी होती है। आप देखेंगे काफी सारे लोगों ने ना ब्लैक कलर के कर्टन्स लगाए होते हैं, ब्लैक आउट कर देते हैं कर्टन, अच्छा लगेगा, है ना। वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट करता है। अच्छा। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट करता है, बच्चों को डिप्रेशन में डाल देता है, फीमेल्स को डिप्रेशन, जो उस घर में रहेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर कैसे कलर के? सिर्फ वाइट कलर करा दो, पूरा घर में वाइट करा देती हूँ। अच्छा। क्योंकि काफी सारे लोगों को पता नहीं है ना कौन से कलर करने चाहिए, तो वाइट करा दो हर जगह, सब जगह, सब जगह। और साउथ में प्लांट्स नहीं रखने, क्योंकि वो सारा आपको लोन्स में पैसा जो है बीमारियों में इन जगह पे चला जाएगा। साउथ में अगर प्लांट्स हैं तो आज ही चेक करो अपने घर का वास्तु, खुद करें, साउथ की डायरेक्शन से प्लांट हटा दें, ईस्ट में रखें। मेंटल हेल्थ अच्छी करने के लिए क्या करें? मेंटल हेल्थ के लिए वेस्ट की डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में बैठ के पूजा करें, या मैनिफेस्टेशन करें, या फिर अगर ध्यान में जा सकते हैं, चैंटिंग करते हैं तो वो करें। मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। सोने की दिशा भी मेंटल हेल्थ को दर्शाती है। ईस्ट की तरफ फेस करके सोएं तो अच्छा रहेगा। सिरहाना जो है, साउथ सबसे अच्छी है, सबको फलती है। साउथ में हमारा हेड होना चाहिए। साउथ में मैं वही पूछ रही थी, साउथ में अगर पैर हो जाए तो फिर क्या नहीं, फिर उल्टा हो जाएगा। जी, तो साउथ में सर। जी बिल्कुल। कोई ऐसा टिप जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहती हैं? देखिए, मैं चाहती तो यही हूँ कि सब अपने घर में खुश रहें, है ना। काफी सारे कारणों से हमारे को लगता है कि ब्लॉकेज कहीं ना कहीं आ रही है, तो एक बार ही सही, बट अपने घर का वास्तु जरूर कराएं, या अपने ऑफिस का, या जहाँ पर आप काम करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट हमें नहीं पता कि किस चीज से ब्लॉकेज आ रही है। वो शायद एक एक्सपर्ट कहते हैं ना, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें पता है खांसी जुकाम बुखार हुआ है, बट डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि सही जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाएं जो बहुत ज़्यादा आपसे, एक तो पैसे आपसे लूटने की जगह आपको सोल्यूशन दे, ठीक है, पैसे तो ले बट आपको सोल्यूशन अच्छा प्रोवाइड कराए। मैंने, मुझे लगता है पूरे पॉडकास्ट में कहीं पर भी ऐसी चीज़ें, ऐसी रेमेडीज़ नहीं बताई जो बहुत ज़्यादा पैसे से आप कर पाएंगे, है ना। बहुत छोटी छोटी घरेलू चीज़ें हैं, बहुत दशाओं का खेल होता है। एनवायरनमेंट को, ऑरा को मैं हील करती हूँ, तो मुझे लगता है उस पर ज़्यादा काम करना चाहिए। हमारे कई सारे दर्शक ना, एक बहुत कॉमन सवाल उनका होता है कि ज़मीन अगर ले रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार कब्रिस्तान बगल में होता है, शमशान बगल में होता है, लेकिन बड़े अच्छे रेट में मिल रही है ज़मीन तो ले ली, या फिर ऐसी कोई हॉस्पिटल बगल में है क्योंकि मरीजों का आना जाना है, तो ज़मीन लेते वक्त क्या ध्यान रखें? देखिए, ज़मीन लेते हुए 1-2 चीज़ों का ही ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। एक तो वहाँ पे शमशान घाट नहीं होना चाहिए, दूसरा मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर भी नेगेटिव है, ठीक है, जिसको हम बहुत पॉजिटिव समझते हैं, हमारे तो बगल में घर के मंदिर है, वो भी नहीं होना चाहिए। टी पॉइंट पे घर नहीं होना चाहिए, ऑफिस नहीं होना चाहिए। टी पॉइंट, गली खत्म हो गई, टी पॉइंट है, वो ज़मीन आपको फ्रूटफुल होगी ही नहीं। जिस चीज़ के लिए ली है वो कभी नहीं आप बना सकेंगे उस चीज़ को, वो नहीं लेना चाहिए। और आप देखें कि ना, जैसे हमें लगता है कि गुरुद्वारा है, चर्च है, इस तरीके की चीज़ें जो धार्मिक जगह, सत्संग होते हैं, वहाँ पे वो भी नहीं होने चाहिए।
जी ये खुला डुल्ला सा होना चाहिए एनवायरनमेंट। जो लोग किराए पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, वो भी क्या वास्तु चेक करें अपने बिल्कुल घर 100% करना चाहिए, क्योंकि हर एक की वाइब्रेशन होती है, नॉन लिविंग थिंग की भी और लिविंग थिंग की भी। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक प्लांट को बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन देके पानी दिया जा रहा था, है ना, आपने सुना होगा, साइंटिफिक प्रूवन है वो। और एक चीज को हम नेगेटिव बोल गाली दे दे के हम पानी दे रहे थे तो वो मुरझा गया था बेचारा। तो ऐसा होता है, ठीक है। हम मैनिफेस्टेशन में करवाती हूँ, जब मैं क्लासेस लेती हूँ तो मैं ग्लास को चार्ज, पानी को चार्ज करके पीने के लिए भी बोला जाता है। तो जब इतनी सी छोटी सी चीज से आपकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है, तो घर तो बहुत बड़ी चीज है ना, किराए का हो या कैसा भी हो, बट आप वहाँ रह रहे हैं, आपने खुशी के पल आप बांटना तो चाहेंगे किराए के मकान में भी। बिल्कुल। भावना जी, जनरल रेमेडीज पूछ लेते, क्या नहीं होना चाहिए, वो तो हमने बहुत सारी बात करी, क्या होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, वो बताइए। देखिए, एक तो जब एंट्रेंस होना आपके घर का, वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, जूते का रैक नहीं होना चाहिए वहाँ पर, बिल्कुल साफ रखिए अपने एंट्रेंस को, ठीक है। दहलीज पे स्वास्थ्य जरूर बनाएं, जो मेन एंट्रेंस है उस पर स्वास्थ्य घर की महिलाएं बनाएं, बहुत अच्छा रहेगा। जल का छिड़काव हर घर में होना चाहिए, गंगा जल है तो बेस्ट है, नहीं तो घर में जो है छिड़काव, प्लांट्स जितने भी हों वो ईस्ट की डायरेक्शन में रखे हों आपने। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका मंदिर का स्थान है वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। वेस्ट में मैंने जैसे कि आपको बताया कि आप पैसा वहां पर रख सकते हैं, लॉकर वहां बना सकते हैं, कैश वहां रख सकते हैं, वो आपको फलेगा। साउथ की तरफ सिरहाना करके सोएंगे तो वो आपको फलेगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप तभी अच्छे होंगे जब घर में आप बहुत अच्छा बेडरूम बना के रखेंगे, सुंदर बेडरूम रखें, उसकी जो बेडशीट है वो व्हाइट कलर की होनी चाहिए, और वहाँ पे फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल बहुत होना चाहिए। फ्राइडे वो आपके घर के रिलेशनशिप अच्छे करता है। बच्चों की जहाँ पर पढ़ाई की बात आ जाती है, तो बच्चे जहाँ पढ़ रहे हो वो वेस्ट की डायरेक्शन में, टूवर्ड्स वेस्ट फेस करके पढ़ें, तो उनका दिमाग बहुत ज्यादा चलेगा। और गणपति जी, एक छोटे से गणपति जी उनकी टेबल पे लगा दें। ओके जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच भावना जी, थैंक यू सो जुड़ने के मच। लिए।